अब कहाँ कैसा कौन सा चुटकुला सुनाना है, कौन सा मजाक करना है, ये हास्य का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब हम आपको प्रधानमंत्री मोदी के बयानों पर आधारित एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं, ये कहते हुए कि बुरा ना मानो होली है। चौदह तारीख को हर तरफ रंग ही रंग होगा। राम के हाथे ढोलक सोए है, लक्ष्मण हाथ मंजीरा, भरत के हाथ कनक पिचकारी, शत्रुघ्न हाथ अबीरा जोगीरा। माइक दे दीजिए तो वो काम आएगा। मैं आपको बहुत बधाई देता हूं, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा थोड़ा तो पहलवान ने कहा मुझे सुनाई दे रहा है खा रबड़ी करकस, खा रबड़ी करकस। ये सुरेश जी क्यों हंस रहे हैं जी? जब भी अच्छी बात होती है काला टीका नजर न लग जाए, इसलिए बहुत जरूरी होता है। और उस पवित्र काम को, और आज जिस उम्र के हैं उस व्यक्ति जब ये काम करता है तो जरा अच्छा रहता है। क्योंकि लोग मेरा सुन सुन के थक जाते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा, थक जाते हैं ना? नहीं 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 नहीं। खुद को केंद्र में रखकर सामने वाले के ऊपर हास्य का रस उड़ेल देना कोई मामूली बात नहीं होती, और वो भी तब जब ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि देश का प्रधानमंत्री हो। हास्य रंग होली पर दिखता नहीं, लेकिन होली के दिन सबकी जुबान पर गहराई के साथ चढ़ा रहता है। आज हम आपको प्रधानमंत्री मोदी की ऐसी बातें और बयान सुनाएंगे जो हंसी ठिठोली गुदगुदी करते हैं और सामने वाले को बुरा मानने का अवसर भी नहीं देते। लेकिन शुरुआत करते हैं सन 99 की एक तस्वीर से। अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री मोदी तब बीजेपी में संगठन महासचिव थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अटल जी के साथ मोदी कैसे ढोल की थाप पर थिरक रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2017 में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि मुस्कान या हंसी की ताकत गाली या किसी दूसरे हथियार की ताकत से कहीं ज्यादा है। हास्य विनोद लोगों को तोड़ने की बजाय जोड़ता है, और आज हमें इसी की जरूरत है। यही हास्य बोध प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों में झलकता है, फिर चाहे वो आम जनता से जुड़ा कोई मंच हो या फिर संसद। मुझे एक पुरानी एक छोटी सी कथा याद आती है। एक बार कुछ लोग रेल में सफर कर रहे थे, और जब रेल में सफर कर रहे थे तो रेल जैसे गति पकड़ती थी, पटरी में से आवाज आती है, हम सब जानते हैं, सबका अनुभव है। तो वहां बैठे हुए एक संत महात्मा थे। उन्होंने कहा देखो पटरी में से कैसी आवाज आ रही है। इन निर्जीव पटरी भी हमें कह रही है प्रभु कर दे बेड़ा पार। बोले देखो यही आवाज आ रही, सुनो, प्रभु कर दे बेड़ा पार। तो दूसरे संत ने कहा नहीं यार, मैंने सुना, मुझे तो सुनाई दे रहा है प्रभु तेरी लीला अपरंपार, प्रभु तेरी लीला अपरंपार। तो वहां एक मौलवी जी बैठे थे। उन्होंने कहा अरे भाई मुझे तो सुनाई दे रहा है दूसरा। तो इन संतों ने कहा भाई आपको क्या सुनाई दे रहा है? तो उन्होंने कहा मुझे सुनाई दे रहा है ये अल्लाह तेरी रहमत, ये अल्लाह तेरी रहमत। तो वहां एक पहलवान बैठे थे। उन्होंने कहा मुझे भी सुनाई दे रहा है। तो पहलवान ने कहा मुझे सुनाई दे रहा है खा रबड़ी कर कसरत, खा रबड़ी कर कसरत।
प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषणों के दौरान जिस तरह की हाजिर जवाबी दिखाते हैं, उसका फायदा ये होता है कि गंभीर से गंभीर माहौल हल्का होने लगता है। मिसाल के तौर पर 5 साल पुरानी ये तस्वीर देखिए। पीएम की बात सुनकर राहुल गांधी के बगल में बैठे केरल के कांग्रेस सांसद के सुरेश अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे। इस पर प्रधानमंत्री ने ऐसी चुटकी ली कि पक्ष और प्रतिपक्ष सारा सदन ठहाके लगाने लगा। ये सुरेश जी क्यों हंस रहे हैं जी? हाँ? कोई राज है भाई? सुरेश जी, कभी आपका भी मौका आएगा, इतना जल्दी मत। बड़ी कुशलता से प्रधानमंत्री मोदी हंसी हंसी में अपनी बात रख देते हैं, यानी सांप भी मर जाता है और लाठी भी नहीं टूटती। हाँ, एक काम नहीं करेंगे, एक काम न करेंगे, एक काम न करेंगे, न होने देंगे, वो है आपकी बेरोजगारी नहीं हटने देंगे। प्रधानमंत्री मोदी मानते हैं कि इंसान के जीवन में व्यंग और हास्य विनोद की बहुत जरूरत है। तमिल पत्रिका तुगलक के 47 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में पीएम ने कहा था कि हास्य हमारे जीवन में खुशी लाता है, ये बेहतरीन मरहम है। कांग्रेस के एक नेता का कल घोषणा पत्र सुना। उन्होंने घोषणा की है कि 6 महीने में मोदी को डंडे मारेंगे। और ये डंडे मारेंगे तो हम भी मारेंगे। और ये बात सही है कि ये काम जरा कठिन है, तो तैयारी के लिए 6 महीने तो लगते ही हैं। तो 6 महीने का समय तो अच्छा है, लेकिन मैं भी 6 महीने में तय किया हूं कि रोज सूर्य नमस्कार की संख्या बढ़ा दूंगा, ताकि अब तक करीब 20 साल से जिस प्रकार की गंदी गालियां सुन रहा हूं और अपने आप को गाली प्रूफ बना दिया है, 6 महीने ऐसे सूर्य नमस्कार करूंगा कि मेरी पीठ को भी हर डंडे झेलने की ताकत वाला बना दूंगा। तो मैं आभारी हूं कि पहले से अनाउंस कर दिया गया है, तो मुझे ये 6 महीना आप एक्सरसाइज बढ़ाने का टाइम मिलेगा। जब सवालों के बाण चलते हैं तब जरूरी नहीं होता कि जवाबी बाण भी उतनी ही तेजी से चलाए जाएं। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में भी इसका उदाहरण मिल जाता है। मिसाल के तौर पर 5 साल पुराना ये बयान सुनिए। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान लोकसभा में टोका टोकी शुरू हुई तो पीएम ने मौजूदा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का नाम लिए बिना क्या जवाब दिया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं 30-40 मिनट से बोल रहा था, लेकिन करंट पहुंचते पहुंचते इतनी देर लगी। बहुत सी ट्यूबलाइट का ऐसा ही होता है। प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषणों में अक्सर गुजरात की बात छेड़ते हुए हवा में हंसी का गुलाल उड़ा देते हैं। नेशनल क्रिएटर्स पुरस्कार समारोह में पीएम ने किस तरह से अहमदाबादियों का जिक्र किया और पूरी सभा को हास्य रंग से सराबोर कर दिया, सीखने वाली बात है। हम अहमदाबादी लोगों के लिए कहा जाता है, ये अहमदाबादी इसलिए बता रहा हूं, उनके लिए कहा जाता है, यानी कोई बुरा मत माने, क्योंकि आजकल ऐसा है कुछ भी बात बड़ा विवाद का विषय बन जाती है, लेकिन बचपन में जो सुनते थे वो मैं बता रहा हूं, मैं मानता नहीं हूं। एक बार रेलवे प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आई, तो उसमें जो पैसेंजर था वो ऊपर के बर्थ पर था, तो उसने बाहर खिड़की पे पूछा कि भाई कौन सा स्टेशन आया है, तो बाहर वाले ने कहा 4 आना दोगे तो बताऊंगा। तो उसने कहा मत बताओ, ये अहमदाबादी होगा। और अहमदाबादी है तो बेस का बेस कैसे बनाना, इसमें एक्सपर्टाइज होती है।
जब आपके सामने मंच पर देश का प्रधानमंत्री हो तो बातचीत शुरू करना और फिर बात को आगे बढ़ाना बहुत आसान नहीं होता, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ये काम भी आसान कर देते हैं। हंसी की फुहार छोड़ते हुए सामने वाले को सहज कर देते हैं। माइक दे दीजिए तो वो काम आएगा। मल्हार, ये जो लोग क्रिएटर्स हैं ना, उसमें कुछ लोग वो भी हैं जो क्या खाना चाहिए वो भी कहते हैं। मैं आपको बहुत बधाई देता हूं, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा थोड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2014 में अपनी संसदीय पारी शुरू की। उसी साल अगस्त के महीने में सांसदों के सम्मान के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि संसदीय परंपरा में हास्य विनोद की कमी हो रही है। पीएम ने शरद पवार पर सुषमा स्वराज की टिप्पणी का जिक्र करते हुए याद दिलाया कि पवार ने उस टिप्पणी का भरपूर आनंद लिया था। आगे बढ़ने से पहले आपको सुषमा स्वराज का वो बयान सुना देते हैं जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। ये शरद पवार की भूमिका नहीं निभा रहे, ये ललिता पवार की भूमिका निभा रहे। मैं भाई शरद यादव से कहना चाहूंगा, Lalita Pawar. What is unlistenable? If it is her experience about him, why should we have हमने साल 2014 के जिस समारोह का जिक्र किया उसमें तब के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अरुण जेटली, कर्ण सिंह और शरद यादव को उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार से सम्मानित किया था। पीएम ने तब कहा था कि संसद सदस्य इस बात को लेकर चिंतित हो जाते हैं कि मीडिया एक कहावत को भी क्या रंग देगा। इसी वजह से संसद के अंदर हास्य विनोद को अहमियत नहीं दी जाती। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी संसद में अपनी बात को रखते हुए किस्सों, कहावतों का भरपूर इस्तेमाल करते हैं और जो नतीजा सामने आता है वो हंसी की पिचकारी से कम नहीं होता। आप खुद सुन लीजिए। कभी कभी कुछ काम इतने अच्छे होते हैं जो बहुत लंबे समय तक उपयोगी होते हैं। हमारे यहाँ कोई बच्चा कुछ अच्छी चीज कर लेता है, कोई बच्चा अच्छे कपड़े वपड़े पहन करके अवसर के लिए तैयार होता है तो परिवार में एक आध स्वजन आ जाता है, अरे किसी की नजर लग जाएगी, इसको काला टीका कर दो, तो ऐसे काला टीका कर देते हैं। आज देश पिछले 10 साल में समृद्धि के नए नए शिखर सर कर रहा है। एक भव्य दिव्य वातावरण बना है, उसको नजर न लग जाए इसलिए काला टीका करने का आज प्रयास हुआ है। मैं उसके लिए भी खड़गे जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, ताकि इस हमारी प्रगति की यात्रा को कोई नजर न लग जाए। ये नजर न लग जाए इसलिए आपने आज जो काला टीका किया है, मैं तो सोच रहा था सब काले कपड़ों में आएंगे, लेकिन शायद काला जोदू खिंचते 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 ब्लैक पेपर तक चला गया है। लेकिन फिर भी मैं उसका भी स्वागत करता हूं, क्योंकि जब भी अच्छी बात होती है काला टीका नजर न लग जाए इसलिए बहुत जरूरी होता है। और उस पवित्र काम को, और आज जिस उम्र के हैं उस व्यक्ति जब ये काम करता है तो जरा अच्छा रहता है। वो मगरूर है, खुद की समझ पर बेइंतहा। फरवरी 2022 में प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में शामिल थे। पूरे विपक्ष को एक एक करके जवाब देना था। माहौल भी ऐसा रखना था कि संतुलन बना रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने तृणमूल के सौगात राय को जिस तरह से उनका बचपन याद दिलाया, वीडियो वायरल हो गया। दादा को बीच बीच में मौका देना चाहिए, क्योंकि दादा उम्र के इस पड़ाव में भी बचपना का मजा लेते रहते हैं। इस बार अधीर बाबू को क्या हाल हो गया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी पर जो हास्य अटैक किया वो भी हमेशा के लिए यादगार हो गया। लेकिन गुड़ का गोबर कैसे करना उसमें ये माहिर है।
अधीर रंजन चौधरी तब लोकसभा में कांग्रेस के नेता थे, मुखर होकर सत्ता पक्ष को चुनौती देते थे। पीएम ने व्यंग के जो बाण चलाए, आप भी देखिए और समझिए। इस बार अधीर बाबू को क्या हाल हो गया? उनकी पार्टी ने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। ये तो कल अमित भाई ने बहुत जिम्मेवारी के साथ कहा कि भाई अच्छा नहीं लग रहा है, और आपकी उदारता थी कि उनका समय समाप्त हो गया था तो भी आपने उनको आज मौका दिया। लेकिन गुड़ का गोबर कैसे करना, उसमें ये माहिर है। और साल 2018 का वो मॉनसून सत्र भी याद कीजिए। राहुल गांधी ने सत्ता पक्ष की ओर से पहुंचकर पीएम मोदी को झप्पी दी थी। राहुल की इस कोशिश पर पीएम मोदी हैरान हुए थे। जैसे ही राहुल पीएम से मिलकर अपनी सीट पर बैठे, उन्होंने सांसदों को देखकर आंख मारी थी। बाद में प्रधानमंत्री ने जिस तरह से जवाब दिया था, वो भी यादगार हो गया। लोकतंत्र में जनता पे भरोसा होना चाहिए, इतनी जल्दबाजी क्या है? आंखों की बात करने वालों की आंखों की हरकतों ने आज टीवी पे पूरा देश देख रहा है कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है। ये आंखों का खेल। प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों और संवाद में हास्य रस और हाजिर जवाबी का जो मेल है, उसका एक और उदाहरण तब देखने को मिला जब वो हाल ही में राज कपूर की फैमिली से मिले। मैं भी आपका परिवार का हूँ भाई, आपको जो मर्जी पड़े वो बोलिए। बहुत अच्छा रट गया। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। कट। तो बुरा ना मानो, होली है, खूब जमकर होली खेलिएगा, एक दूसरे पर गुलाल लगाइएगा, फूलों की होली खेलिएगा, ऑर्गेनिक होली खेलिएगा, पर खेलिएगा ज़रूर। और जो लोग रंग से डरते हैं या नहीं लगवाना चाहते हैं किसी भी वजह से, उनको जबरन रंग मत लगाइएगा, उनको टीका लगा दीजिएगा, पर होली खेलिएगा ज़रूर।